से इसमें से आइसक्रीम से बर्फ बाहर आ जाती है। तो इसी तरह ये लाइन, तीनों की लाइन है सक्शन लाइन, इस लाइन से मिल जाती है, ये सक्शन लाइन हो गई। और इसमें वाल्व बहुत ज्यादा लगे होते हैं, जगह जगह लगे होते हैं, मैंने बहुत कम बनाए डायग्राम में। क्यों लगे होते हैं? कोई पार्ट से अगर खराब हो जाता है तो ये गैस जहरीली होती है, लीक करेगी, तो आदमी ज्यादा संपर्क में आया तो मौत भी हो सकती है इससे। तो वाल्व लगे होते हैं, वाल्व से ज्यादा कोई नुकसान नहीं हो। और कोई पार्ट इधर चेंज करना है तो एक बार काम नहीं कर रहा वाल्व तो दूसरा तो काम करेगा। तो एक ही जगह पे डबल वाल्व लगे रहते हैं इसमें, एक नहीं, एक ने थोड़ा लीक कर रहा है तो दूसरे को बंद कर दो सेफ्टी के लिए। एक जगह दो जगह वाल्व लगे, दो वाल्व लगे रहते हैं सब में। और जिसको मान लो हमें बंद करना है, अब आज से हमें नहीं बनाना है, तो ये यहाँ से हम गैस को खोलेंगे ही नहीं, तो ये बंद हो जाएगा। इसको यहाँ से बंद कर देंगे, इसके बाद यहाँ से बंद कर देंगे। अब केवल हम कोल्ड चलाना है तो दो में लाइन में ये लाइन आती रहेगी, इधर से जाती रहेगी। जगह जगह वाल्व लगे रहते हैं, इधर का सिस्टम बंद हो जाता है। जो सा चलाना हो जो सा चलेगा, जिसको बंद करना हो वो बंद हो जाता है। और एक ही कंप्रेसर नहीं होता है, ये कंप्रेसर भी 4-4, 5-5 होते हैं। एक खराब हो जाए, अब मान लो आलू या कोई खाद्य पदार्थ रखे, एक ही कंप्रेसर है और वो हो गया खराब, तो पूरा सामान खराब हो जाएगा। इसलिए मान लो अगर ये खराब हो जाता है तो एक को बंद कर देते हैं, एक दूसरे से लाइन है ये आपस में मिली रहती है। दूसरा कंप्रेसर होगा, दूसरे की सक्शन से मिली होगी, डिस्चार्ज लाइन से मिली होगी। जिसको रिपेयर करना है उसको बंद कर दो, दूसरे को रिपेयर कर लो। तो इस तरह से ये काम चलता रहता है रिपेयरिंग का। एक ही नहीं होता है, एक में कम से कम तीन तो होंगे। ओल्ड में कम से कम 3 कंप्रेसर होने चाहिए, तभी वो मेंटेन हो पाता है पूरा। तो जरूरी नहीं है कि वो आइस भी बनाता हो, मेरा अधिकतर कोल्ड वाले ही आइस को, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगना है। इस ब्रांड को पंप के द्वारा उस एवापोरेटर ऐसा होता है कि एक लाइन तो उसमें दूध की होती है और एक होती है ब्राइन की लाइन। एक लाइन ब्राइन की और एक लाइन दूध की एवापोरेटर में। जैसे मान लीजिए आप इसमें ब्राइन घूम रहा है और इसमें दूध घूम रहा है, और एक ही इसकी कॉइल है ये दोनों की। ब्राइन का टेम्परेचर कितना है? -10, और दूध को ठंडा करना है। दूध को, अब इधर से दूध आएगा, जब दूध यहां से गुजरेगा तो ये ठंडा है, ब्राइन ठंडा है, तो दूध ठंडा हो जाएगा। इनपुट में गर्म जाएगा, आउटपुट में ठंडा निकलेगा। जितना ठंडा करना है तो उसका प्रेशर जितना लो करोगे उतना वो ज्यादा टेम्परेचर लो होगा, जितना प्रेशर लो करोगे उतना ही उसका टेम्परेचर लो होगा। इससे 3 आइस प्लांट भी चल जाता है। क्या एक मशीन से कितने काम हो गए? आइस प्लांट भी हो गया, कोल्ड स्टोरेज भी हो गया, और इसी से दूध की डेयरी का भी काम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? साइकिल पढ़ लिया करो, सब कुछ साइकिल के अंदर है, आप साइकिल पढ़ते नहीं।